नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक सुंदर सा क्रोशे से बना हुआ डाइनिंग टेबल मैट। सिंपल स्टिचेस, इजी स्टेप्स, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से नोट लगा देंगे और हमने 29 चेन्स बनानी है, 29 चेन्स बनानी है। ऐसे काउंट करना है हमने। ये हमारी एक हो गई, 2, 3, इस तरह से हमने 29 बना लेनी है, 29। ये हम 29वीं चेन पर मार्कर लगा देते हैं। ये हमारी 29th चेन है। तो इसके बाद हमने लेनी है 1 2, 2 चेन और लेनी है। और ये जहाँ पे हमने मार्कर लगाया है यहीं पे हमने 1 2 3 थर्ड पे हमने बनाना है डबल क्रोशे। इस तरह से। अब जैसे हमने ये जहाँ पे मार्कर लगाया था, ये चेन जैसी हमारी इस साइड से सीधी दिख रही है, इसके पिछली साइड से हमने बनाना है। जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था उसी से, वहीं से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हमने ये बनाने हैं इस तरह से डबल क्रोशे। इसी तरह से हमने नीचे तक हमने पूरा डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो ये हमारा तैयार है। अब लास्ट वाले में भी हम डबल क्रोशे बना लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 चेन्स लेनी है, इस तरह से 2 चेन, और यहाँ पे बना देने हैं हमने 3 डबल क्रोशे। इसी में से हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं एक साथ, इस तरह से। अब हमने 2 चेन फिर से ले लेनी है। इसके बाद एक और डबल क्रोशे बनाएंगे हम इधर। ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट जहाँ आपको दिख रहा है इस स्टिच के नीचे, यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बना देना है इस स्टिच के साथ में। इस तरह से। अब जो हमने पहले डबल क्रोशे बनाए थे, ठीक उसी के नीचे हमारे ये वाले डबल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से। अब हमने यहाँ पे भी पूरी लाइन में इसी तरह से डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमने पूरा यहाँ तक बना लेना है, लास्ट स्टिच तक। तो ये हमारा लास्ट स्टिच तक बन के तैयार हो गया है। अब लास्ट वाले में भी हम बना देंगे डबल क्रोशे। अब सेम वही करना है जो हमने पहले किया था। यहाँ पर हमने 2 चेन ले लेनी है और इसी में से हमने 3 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले हमने यहाँ पर भी 2 चेन ली थी, इस बार हमने इसको जॉइन करना होता है तो हम एक ही चेन लेंगे। इस तरह से यहाँ पर जॉइन कर देंगे। अब देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं लेनी है। इस तरह से अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे जॉइन कर देते तो बहुत ज़्यादा इसमें गैप आ जाता है। इसलिए जब भी आप चेन से जॉइन करते हो कहीं पे, तो जितनी आपने दूसरी जगह चेन बनाई होती है उससे एक कम ही चेन ले। अब हमने एक चेन ले लेनी है। या तो आप इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इसके पीछे से चेन निकाल के इस तरह से यहाँ पे बना सकते हो। 3 चेन हमने बनानी है और वापस से डबल क्रोशे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, 2 चेन छोड़ के हम तीसरे पे बनाएंगे। यहाँ से देखिए, इधर 1 2, तीसरे पे हमने सेम 3 बार डबल क्रोशे बनाने हैं।
इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमने एक तो तीसरे पे इसी तरह से 3 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। अब 2 चेन छोड़ के इसी तरह से हमने आगे तक डबल क्रोशे बनाते जाना है 3 बार। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए लास्ट तक हमने बना दिया। यहाँ पर भी 2 चेन्स बची हैं। तो नेक्स्ट में हमने बनाना है गैप में 3 बार डबल क्रोशे। अब इसमें भी 2 चेन लेनी है और इसी में से हमने वापस से 3 बार बनाना है डबल क्रोशे। इस तरह से। अब जो हमारा नेक्स्ट था ये वाले 3 हमने छोड़ने हैं। नेक्स्ट वाले गैप में हमने बनाना है 3 बार डबल क्रोशे। अब 2 चेन ले लेनी है। उसके बाद वापस से इसी में से 3 बार डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारा रेक्टेंगल शेप में आने लग जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने 2 चेन छोड़ने के बाद देखिए जो ये हमने यहाँ पे बनाया ना इसी के बिल्कुल ऊपर ये हमारा 3 डबल क्रोशे बनेंगे। 2 चेन छोड़नी है और तीसरे पे इस तरह से यहाँ पर भी तीसरे पे बना देना है। इसी तरह से हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर देनी है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर भी गैप में हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन लेंगे। फिर से 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पे नेक्स्ट गैप में 3 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। और आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था तो इसी गैप में से हमने 3 बार पहले से ही डबल क्रोशे बनाया हुआ था। तो अब हम उसी के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। 1 चेन ले लेनी है और यहाँ देखिए 1 2 3 4 पे हमने ज्वाइन करना है इस तरह से। अब फिर से हमने 1 चेन ले लेनी है और इसी में से हमने बना लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ से निकाल लेना है इस तरह से। 3 चेन हम बनाते हैं यहाँ पे। फिर वापस से हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक हमारा ये चेन के साथ बन जाता है। तो अब जहाँ जहाँ आपको गैप दिख रहा है वहाँ पे हमने बनाते जाना है 3 बार। अब देखिए अगले गैप में बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर गैप में हमने फिर से वही रिपीट करना है। 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और वापस से यहीं पे हमने 3 बार डबल क्रोशे बनाना है। अब पिछली बार हमारे पास यहाँ पे गैप नहीं था तो इस बार हमारे पास यहाँ गैप भी है। तो यहाँ पर भी बनेगा 3 डबल क्रोशे और नेक्स्ट टाइम हम वापस से यहाँ पे आएंगे तब हमारे 2 बनेंगे। यहाँ पे ऊपर 2 गैप आ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम सेम वही रिपीट करेंगे। यही हमने रिपीट करना है। जितना बड़ा आपको चाहिए बस यही रिपीट करते जाना है। अब
अब यहाँ पर भी सारे गैप्स में बना देंगे। ये हमारा यहाँ तक रेडी हो गया, तो अगेन इसके अंदर हमने सेम वही करना है। अब कैप में बना लेंगे 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हमने 3 पहले से बनाए होते हैं डबल क्रोशे, तो 3 ही बनाएंगे और एक चेन ले लेनी है और इसको जॉइन कर लेना है। एक चेन लीजिए और यहाँ पर हम इस तरह से 3 चेन्स बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशे। अब बस हमने गैप्स में से बनाना है और यहाँ कॉर्नर में बस यही रिपीट करना है और कुछ भी नहीं करना। बस हर जितने भी आपके वहाँ गैप्स आते जा रहे हैं आपने हर गैप में बनाना है। जितना बड़ा आपको ये चाहिए उतना बड़ा आपने बना लेना है। तो ये हमारा बन के रेडी है। इस तरह से ये मैंने 18 बाय 12 इंचेस का बनाया है रेक्टेंगल। तो आपको जितना चाहिए आपने उस हिसाब से बना लेना है, इसको बड़ा या छोटा। अब हमने इसकी आउटलाइन करनी है। इस तरह से हम इसमें साइड में बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे, जैसे हमने पहले किया था वापस वही करना है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से इसे कहते हैं सिंगल क्रोशे। इसके बाद 5 चेन बना लीजिए, 5 चेन ले लीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट वाले पे 1 2 3 छोड़ के 4th पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। 6 बार हम इसमें बनाएंगे, 6 टाइम्स। ये बना लिया। अब फिर से हमने चेन बनानी है 5। 1 2 3 4 एंड 5। 3 छोड़ के हमने चौथे पे 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। बस यही रिपीट करते जाना है। अब हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी। इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था। अब हम दूसरे कॉर्नर पे पहुंच के यहाँ पर भी हमने 5 चेन ले लेनी है और इधर 3 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। यहाँ पे हमने बस 3 बार ही बनाने हैं। फिर से 5 चेन ले लेंगे और वापस से 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये वाला भी हमने पूरा लाइन ऐसे ही करना है आगे तक। तो ये हमने यहाँ पर भी बना लिया। अब इस कॉर्नर पे भी हमने वही करना है। 5 चेन ले लेंगे और गैप के बीच में से 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से 5 चेन ले लेनी है और 6 बार सिंगल क्रोशे बनाने हैं। कॉर्नर्स में कैसे बनाना है ये हमने सीख लिया, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में मिलते हैं सीधे। तो ये लास्ट में हम पहुंच गए। यहाँ पे आपको याद होगा हमने 2 ही सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो अब हम तीसरा बनाएंगे और इसे यहाँ पे जॉइन कर देंगे।
तो ये इसी के साथ हमारी 3 स्टिचेस कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3। अब नेक्स्ट रो हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। धागा लेना है, 3 हमारे पास यहाँ बनते हैं, इन तीनों को एक ही में से निकाल देना है इस तरह से। ये हमने 11 बार इसमें बनाने हैं, 11 टाइम्स। तो ये 11 बन के कम्प्लीट हो गए। अब हमने 1 2 2 चेन छोड़नी है, तीसरे में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चौथे में भी सिंगल क्रोशे, और बाकी की 2 चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन के गैप में हमने 11 बार हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। और सभी में यही करते जाना है, 2 चेन छोड़ के तीसरे में और चौथे में हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। 1 2, तीसरे में सिंगल क्रोशे और चौथे में भी सिंगल क्रोशे, और चेन के गैप में से हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 11 बार। अब हमने यहाँ पूरे में इस कॉर्नर तक यही रिपीट करना है। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे 3 चेन थी, तो हमने एक चेन छोड़ के दूसरी पे जॉइन करना है, मतलब जो बीच की चेन होगी वहाँ पे हमने जॉइन करना है इस तरह से। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर भी 11 बार हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं और सेम वैसे ही जॉइन करना है जैसे हमने 6 हाफ डबल क्रोशे में जॉइन किया था। 2 चेन छोड़ के 2 में जॉइन। इस तरह से 2 चेन छोड़ेंगे और 2 पे जॉइन करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने पूरा बना देना है और यहाँ पे जॉइन कर लेना है इस कॉर्नर में। इसके बाद सेम वही चलेगा, इस कॉर्नर में जॉइन करेंगे, आपको पता है सेंटर में जॉइन करना है। यहाँ तक हम इसको पूरा बना लेंगे। तो ये हमारा बनके तैयार है। अब इसे भी हमने यहाँ पर जॉइन कर लेना है। ये वाली जो आपको चेन दिख रही है यहीं पे हम इसे जॉइन कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब हमने एक चेन बना लेनी है और यहाँ इन सब के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से, सभी के ऊपर बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 2 हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे इनके बीच आपको ये चेन दिख रही होगी, उसे हमने स्किप कर देना है, इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे। आगे वाले में बना लेना है सिंगल क्रोशे। पूरा हमने सभी में सिंगल क्रोशे बनाना है, बस जो हमारे पास ये जो चेन आएगी इसे हमने स्किप कर देना है।
अब यहाँ पर भी देखिए ये चेन दिख रही है आपको दोनों के बीच की। इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, आगे बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे। बस इसी तरह से हमने रिपीट करते जाना है नेक्स्ट कॉर्नर तक। यहाँ पर भी सेंटर में हमें एक चेन दिखाई देगी, उसे हमने स्किप करना है और सभी हाफ डबल स्टिचेस के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। अब हमने यही रिपीट करना है लास्ट कॉर्नर तक। ये हमारा लास्ट कॉर्नर है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। अब हम धागे को तोड़ लेंगे, इस तरह से कट कर लेना है आपने और क्रोशे से हमने धागा खींच लेना है। और आपके पास कोई सी भी पतली क्रोशे हो, कोई सा भी छोटा हुक हो, उसे उसकी हेल्प से या फिर सुई की हेल्प से आपने यहाँ से इस धागे को निकाल लेना है। और यहाँ इसी के बीच से हम इसको वापस निकाल लेंगे और पीछे गांठ लगाकर इस धागे को सिक्योर कर लेंगे। यही काम आप सुई के साथ भी कर सकते हो। मैं क्रोशे से इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें धागा कम वेस्ट होता है। फिर आप चाहो तो डायरेक्ट चेन बना के भी धागा तोड़ सकते हो, बट उससे वो फिनिशिंग नहीं आती। अब हम लगाएंगे नेक्स्ट कोई सा भी वुल आपको अच्छा लगता हो, आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बनाना चाहते हो। मैं गोल्डन के साथ कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ। अब आपने छोटा हुक यूज़ करना है। पहले मैंने 3 mm यूज़ किया था, अब मैं 1.50 mm यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई सा भी छोटा हुक पड़ा हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमने एक चेन बना लेनी है और यहाँ पे जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशे बनाए थे उसके बीच से आपको गैप दिख रहे होंगे। हाफ डबल क्रोशे के ऊपर जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे उसके बीच के ये देखिए यहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे होंगे। बस इसी में से हमने एक चेन बनानी है। इस तरह से नेक्स्ट वाले गैप में से हमने ये धागा खींच के इस तरह से लेना है। सारे गैप्स में से हम यही करेंगे। मैं ये दोनों धागों को साथ में खींच रही हूँ, आप चाहो तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है अपने हाथ को, छोटा हुक लेना है और हाथ को बिल्कुल लूज़ रखना है, तभी आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप बड़ा हुक लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनेंगी। छोटे हुक में हमारी थोड़ी छोटी चेन्स बनेंगी और फिनिशिंग अच्छी दिखेगी इसमें। जितने भी हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं बस उसी के बीच से हमने ये लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नेक्स्ट में से हमने ले लेना है। इसी तरह से हमने पूरे टेबल मैट पे रिपीट करना है। ये जो बचा हुआ थ्रेड है इसको मैंने कट कर लिया। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाओगे तो ये इजी होता जाएगा। इस तरह से अब आसानी से आपका
धागा हुक में से निकल रहा है। तो चलिए इसे हम रिपीट करते हैं एंड तक। ये हमारा एंड तक पहुंच के अब हम धागे को कट कर लेंगे। अब इस धागे को भी हमने खींच लेना है। अब ये जो हमारी पहली चेन थी इसमें से धागे को निकाल लेंगे। जैसे हमने पहले कट किया था वैसे ही सेम रिपीट करना है। इन दोनों में से निकाल लिया और जो हमारी लास्ट चेन है इसके सेंटर में से ले लेना है धागे को। और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आ जाती है इससे। अब धागे को पीछे से हमने गांठ लगाकर सिक्योर कर देना है ताकि ये खुल ना जाए। अब लास्ट स्टेप बनाएंगे। इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हम इस तरह से इस चेन को निकाल लेंगे। इस बार बनाना तो हमने सिंगल क्रोशे ही है। बस हमने क्या करना है, हमने आगे नहीं जाना है, हमने जाना है पीछे। पीछे वाली चेन पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दोबारा इससे पीछे वाली चेन पे इस तरह से बना लेना है। थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी बनाने में, लेकिन एक बार आप बनाना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके लिए इजी हो जाएगा। इसी तरह से हमने हर एक स्टिच में से यही बनाना है, कहीं कोई स्किप नहीं करेंगे, सभी में से हमने ये बनाना है। बस आपने क्या ध्यान रखना है, आपने हुक, आपका जो क्रोशे हुक है वो छोटा लेना है पहले वाले से। बस इसी तरह से हमने रिपीट करते जाना है एंड तक। तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम इसका एंड कैसे करते हैं ये देखते हैं। लास्ट जो स्टिच थी वहाँ पे भी हमने सिंगल क्रोशे इस तरह से बना लेना है और अब हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से खींच लेना है। और अगर आपके पास पतली सी क्रोशे है तो आप इनके बीच से इस तरह से क्रोशे से आप ये धागा निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आप सुई ले सकते हैं, सुई में धागा डाल के आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब 2 स्टिच में से हमने निकाल दिया। यहाँ पीछे हम गांठ लगा देंगे। इस तरह से, और बाकी की सारी स्टिच में से हमने ये धागा निकाल लेना है। इस तरह से आपके आगे और बैक साइड दोनों साइड फिनिशिंग अच्छी आएगी। सिर्फ आगे से ही अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है, पीछे से भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो ये हमारा टेबल मैट बन के रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसमें हल्का पानी छिड़कना है और बिल्कुल हल्का गरम इस पे प्रेस आपने मारना है ताकि वूल जले ना।
इसी से आपका ये बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। तो यही था आज के लिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्रोचेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी क्रोचेटिंग।